से आप सभी लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब सपोर्ट लेवल पे मार्केट आता है या कोई भी स्टॉक आता है अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे, वहाँ पे आपको किस तरीके से बाय करना है और कैसे आपको वहाँ पे कंफर्मेशन करनी है और किस तरीके से आपको वहाँ पे लाइन मार्क करनी है और कैसे आपको पता करना है कि ये वाला इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। कभी भी देखो, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो या आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, जो मेजर सपोर्ट लेवल होते हैं ना, वहाँ से मार्केट या कोई भी स्टॉक ना वहाँ से बाउंस बैक जरूर करता है। वहाँ से बाउंस बैक क्यों करता है? क्योंकि वो इसके एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है। वो आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप इंट्राडे करते हैं स्टॉक में, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पता करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फिर आपको डेली टाइम फ्रेम पर पता करना है। मैं आपको इंट्राडे में बताने वाला हूँ, आप स्टॉक में बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल मार्क करके आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और किस तरीके से आपको लेवल मार्क करना है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एशियन पेंट स्टॉक है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पर दे मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरीके का आपको एक सपोर्ट लेवल दिखता है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। अगर ये बार बार इसके ऊपर इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, फिर आपको यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड करना है, वो पूरी कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन के साथ कैसे करना है? अगर सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है यहाँ से इसमें ऊपर की साइड जाने के चांस है। यहाँ पर देखो, पहले रेड कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे लेना है? ट्रेड आपको इस तरीके से लेना है। ये जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पर सपोर्ट के लो का आपका ऐसा होगा और ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। उसके बाद देखो, कंफर्मेशन के साथ लेना है। कैंडल भी आपको वहाँ पे ऐसी बननी चाहिए जो बुलिश कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पर देखो बनी है। उसके बाद देखो, एक ट्रेड आपका यहाँ पर मिला है आपको, यहाँ पर देखो। ठीक है, पहली कैंडल ये बनी है, फिर दूसरी ये बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो एकदम बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर। ये आज का चार्ट है, आज का मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना था, वही उसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था, इस तरीके से। ठीक है, हमेशा सपोर्ट के लो का आपका एसएल होगा, कंफर्मेशन के साथ करना है। यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, इस टाइप की यहाँ पे बुलिश कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, जो होती है। अब चलते हैं हम यहाँ पे दूसरे स्टॉक पर। इसके चलते हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखो किस तरीके से इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद सीधा यहाँ से बाउंस बैक आ गया। जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से चांस है ऊपर जाने के। जब इस सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद हम बात करते हैं अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करोगे। जैसा मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन कैंडल आपको ढूंढने, कंफर्मेशन कैंडल आपको किस तरीके से मिलेगी, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया। यहाँ पर देखो, पूरी हमें क्या मिली, ये कंफर्मेशन कैंडल मिली है ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल बनी है। उसके बाद ये बनी है, उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा हैमर बना है। ठीक है, ये क्या दे रही है, ये हमें यहाँ से कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ से स्टॉक या मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस है। उसके बाद देखो, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी बढ़िया वाली ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद सीधा यहाँ से इसमें आपको बाउंस बैक मिला है। इस तरीके से आपको सपोर्ट लेवल पे बाय करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं हम तीसरे स्टॉक पर। इसके चलते हम यहाँ पर भी मैंने देखो लाइन वगैरह ड्रॉ करके, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेड वगैरह करता रहता हूँ इस लेवल पर। ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पर देखो कितने बढ़िया इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गए, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर बढ़िया करके इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो उसके बाद यहाँ से सीधा इसमें बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे लेवल वगैरह मार करने हैं। जब भी देखो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पे कैंडल बन रही है बहुत सारी, यहाँ पे कैंडल बन रही है, उसके बाद आपको ये वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल लाइन यहाँ से आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। बस हमेशा याद रखना, जो ये सपोर्ट लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज होगी, फिर यहाँ पर रीटेस्ट कर दे, फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरीके। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? और हमेशा आपको कंफर्मेशन के साथ आपको बाइंग करनी है। यहाँ पर कंफर्मेशन आपको किस तरीके से मिली है। ठीक है, पहला सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट कंफर्मेशन मिले, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर एक ये वाली हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली, कंफर्मेशन सीधा ऊपर। उसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या मिला, बहुत सारी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके बाद पांचवी कैंडल में सीधा यहाँ पे
बढ़िया तरीके से अपना बाउंस बैक दिखाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है बाइंग साइड का। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर भी इसने बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया। अभी आपको इस सपोर्ट लेवल को मार्क कैसे करना है, जैसे देखो आपको लग रहा है यहाँ पे 2 कैंडल बनी है, फिर 3-4 कैंडल यहाँ पर बनी है, फिर आपको क्या करना है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। अब आपको यहाँ पे चार्ट पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर इसने यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन वाली कैंडल मिल रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। आपको यहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे, इस कैंडल पे आपको बाय करना है, 1 मिनट है, इस कैंडल पर आपको बाय करना है और इसके लो का आपको एसएल रखना है। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने सपोर्ट के लो का आपको यहाँ पे एसएल रखना है। किस तरीके से रखना है, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय किया, कैंडल के ऊपर, और आपको यहाँ पे अपना सपोर्ट के लो का आपको यहाँ पे क्या रखना है, एसएल रखना है। और ये आपका यहाँ पे टारगेट आप यहाँ पे इतना रख सकते हो, 1:2, 1:3 आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से ये वाली स्ट्रेटजी बढ़िया तरीके से वर्क करती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो स्ट्रेटजी है ये आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो, और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग में भी आराम से कर सकते हो। सेल अपने 5वें स्टॉक पर, ये अपना 5वां स्टॉक है, और यहाँ पर भी हमें अच्छे खासा यहाँ पे इसको सपोर्ट देखने को मिला है। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ट पर फोकस रखना है, आपको देखना है कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने वाला है। ये सब चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर आपको क्या करना है, अगर लग रहा है ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, कन्फर्मेशन का आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे हमें कोई कन्फर्मेशन कैंडल मिल रही है, देखो यहाँ पर हमें किस तरीके से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हमें क्या मिली, कन्फर्मेशन। यहाँ पे हमें कैंडल देखने को मिली है, ये देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल। उसके बाद देखो ये सीधा स्टॉक में देखो यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। आपको किस तरीके से ट्रेड लेना था, यहाँ पे देखो सपोर्ट के नीचे अपना एसएल रखना, और ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा। इस कंडीशन में पता क्या होता है, आपका यहाँ पे एसएल छोटा होता है, यहाँ टारगेट आपका यहाँ पे बड़ा होता है। हमेशा कोशिश करना आपका एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए, जो आपका टारगेट है वो आपके एसएल से डबल होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में मज़ा आने वाला है। मैं आपको देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपको ये वाली स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको इस तरीके से क्या करना है, स्टॉक को बहुत सारी एनालिसिस करना है, कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये सब चीज़ें आपको मार्क करनी है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग करोगे, तभी आपको ये सब चीज़ें आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। इस तरह की वीडियो लर्निंग वाली आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।